दक्षिण पूर्व एशिया में लंबे समय से जारी तनाव को लेकर एक बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आई है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सोमवार को ऐलान किया कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने तुरंत और बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच बीते 5 दिनों से सीमा पर भीषण संघर्ष चल रहा था, जिसमें तोपों और हवाई हमलों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि बीते 3 दिन में ये संघर्ष काफी तेज हो गया था। थाईलैंड और कंबोडिया में करीब 5 दिनों के बाद संघर्ष विराम हो गया है। दोनों देशों में बिना किसी शर्त के युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस लड़ाई में अभी तक कम से कम 35 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों लोगों को अपने घरों से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच कई दशकों से सीमा को लेकर विवाद रहा है। मौजूदा संघर्ष की वजह एक शिव मंदिर है, जिस पर दोनों ही देश दावा करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ने शिव मंदिर को लेकर कंबोडिया के हक में फैसला सुनाया था, लेकिन थाईलैंड ने शिव मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कब्जा कर लिया। थाईलैंड और मलेशिया के बीच का युद्ध विराम आसियान के प्लेटफॉर्म पर हुआ है, जिससे इस प्लेटफॉर्म की महत्ता एक बार फिर से साबित हुई। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा पर बीते गुरुवार से भीषण झड़पें हो रही थीं। दोनों देश एक दूसरे पर संघर्ष शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान कंबोडिया पर नागरिक इलाकों में गोलीबारी करने का आरोप लगा, जबकि कंबोडिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए थाईलैंड पर ही आक्रामक कार्रवाई करने का दावा किया। सोमवार को भी दोनों ओर से सीमा क्षेत्रों में झड़प की खबरें आई थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को फोन कर चेताया था कि यदि वे युद्ध नहीं रोकते तो अमेरिका उनके साथ व्यापार समझौते नहीं करेगा। इसके बाद दोनों देशों के नेताओं ने मलेशिया में बातचीत कर सहमति जताई। ये अमेरिका और चीन की संयुक्त मध्यस्थता का भी परिणाम माना जा रहा है। संघर्ष से प्रभावित थाईलैंड के सिकाकेत प्रांत में कई गांव खाली कराए गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक गांव में गोलीबारी से तबाह घर, टूटी बिजली की लाइनें और बंद दुकानें देखी गईं। सड़कें सूनी थीं और सिर्फ सेना की गाड़ियां नजर आ रही थीं। आसमान में समय समय पर तोपों की आवाज गूंज रही थी और हालात की गंभीरता को बयान करती थी। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल करना फिलहाल बड़ी चुनौती है। सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है और एक छोटी सी चिंगारी भी फिर से हिंसा भड़का सकती है। हालांकि मलेशिया, अमेरिका और चीन की मौजूदगी में हुई ये वार्ता क्षेत्रीय शांति के लिए एक सकारात्मक शुरुआत मानी जा रही है। आसियान देशों की नजरें भी इस समझौते की सफलता पर टिकी हैं। इस विवाद की जड़ पुराने ऐतिहासिक मंदिरों पर संप्रभुता को लेकर है, खासतौर से मुआन थोम और प्रेविहेयर मंदिरों को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। साल 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रेविहेयर मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना था, लेकिन 2008 में जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने की कोशिश की तो विवाद फिर से बढ़ गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि दोनों देश आज रात यानी कि 28 जुलाई 2025 की मध्य रात्रि स्थानीय समय अनुसार 24 घंटे से प्रभावी तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। आपको बता दें कि मलेशिया अभी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का अध्यक्ष है और मलेशियाई प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर ही थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्रियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया था। 2 घंटे की ये बैठक कामयाब रही और पिछले 5 दिनों से जो गोलीबारी चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।